अहम खबर आपको दें कि एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। अब तक की बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में आज नवाज शरीफ पेश हुए थे और अब ये फैसला आया कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो कि 19 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने अदालतों का सामना किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पेशी को यकीनी बनाया और अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में जिसमें उनको सज़ा भी दी गई थी, अब उनको बरी कर दिया गया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं। ये बड़ा फैसला अब से कुछ देर पहले सामने आया है और नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। और नवाज शरीफ जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में काफ़ी देर से उन पर ये केस चल रहा था, उनको सज़ा भी सुनाई गई थी, लेकिन अभी उनको बरी कर दिया गया है। 19 अक्टूबर के वापसी के बाद नवाज शरीफ 12 अदालतों में पेश हुए हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पेशी यकीनी बनाई और ये फैसला अब से कुछ देर पहले आया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अब बरी कर दिया गया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली है और उनको बरी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि 2017 से इस केस का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद 19 नवंबर 2019 को वो बरतानिया रवाना हुए। 4 साल के बाद जब वो वापस आए, उसके बाद दोबारा से उनको केसेस का सामना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने केसेस पे सामना करते हुए अब आज ये फैसला आया है कि उनको बरी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, अभी अभी जो है वो खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवन फील्ड केस में सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी है और जो है अब वो जो है इस केस में बिल्कुल फ्री हैं और इलेक्शन के लिए जो है ना अहल भी ये होंगे, क्योंकि इस हवाले से पहले ही ये कि SIR थी, क्योंकि इस केस में जो कोई पोलिटिकल मोटिवेटेड केस थे इमरान खान के दौर में जो है ख़ास माइंडसेट के ज़रिए बनाए गए थे, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक बहुत स्टांस था कि जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत में माइनस करने के लिए जो है जाली और झूठे केसेस जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बनाए गए और न सिर्फ उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया बल्कि उन्हें सियासत से भी माइनस करने की कोशिश की गई। उनकी पार्टी सदारत जो है वो भी जो है वो भी छिन गई, जिसके बाद जो है एक पाकिस्तान की सियासत में एक अनरेस्ट जो है वो हुआ और पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक सियासी जो तशद्दुद का रुझान है उसकी तरफ चल पड़ी। अब चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जो है इस केस में बरी हुए हैं, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों के लिए ये एक बहुत हौसला अफजा खबर है, क्योंकि इसके बारे में पहले भी बताया जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूंकि लंदन से वापस आए हैं और उनका पूरा एक माइंडसेट था कि इन केसेस को जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो फाइट करेंगे, जिस पर जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए और उन्होंने जो है अपने केसेस के में जो है अपील जो है वो जो है अपील की पैरवी की और आज इसके अलावा नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ अपनी अपील भी वापस ले ली है। इस तरह जो है दोनों केसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को जो है वो पहुंचेंगे, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के लिए अब एलिजिबल हैं और अब उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अब मिली है कि जो 2018 के आम इंतखाबात में उनको अवेलेबल नहीं थी, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में एक अक्सरियती पार्टी थी उनको जो है पंजाब में हुकूमत बनाने नहीं दी गई और इसी तरह जो है मरकज में भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको जो है वो पीछे धकेला गया, जिसके बाद जो है इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने और जो है मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जहाँ उनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर लाया जा सके। लेकिन जो है अब आज का जो फैसला है ये पाकिस्तान की आइंदा की जो सियासत है उसके रुख को भी जो है वो मुतय्यन करेगा। जो आइंदा इंतखाबात है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फुल फ्लेज जो इंडक्शन होगी, जो इन्वॉल्वमेंट होगी, उससे पाकिस्तान के इलेक्शन में की एलिजिबिलिटी जो है वो भी इंश्योर होगी, क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए थे तो एक ख्याल ये किया जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों की जानिब से रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट थी कि मेरिट ऑफ द जो केस है उसके मुताबिक चूंकि ये केस बनते नहीं थे, ना जो फर्द जुर्म भी जब उन पर लगाई गई उस वक्त भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ना इसमें जो है ना शहादतें जो है वो प्रूवेबल हैं, शहादतें भी मैनेज की गई थी क्योंकि उस वक्त नैब न्याजी गठजोड़ था, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
को जो है कानूनी तौर पर जो है ना एक रिलीफ मिलने का इम्कान है। और इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उन्होंने एक केस को तैयार किया और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में जो है वो बरी कर दिया गया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बिलाशुबा एक बड़ी खबर है। और जो हरीफ पार्टी है खुसूसन तहरीक इंसाफ, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है उनको ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो चुके हुए हैं, लिहाजा जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही दौरा होगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जो है उन केसेस में जिनको मियां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर जो हल्कों ने बनाए थे उनमें वो बरी हैं, जबकि इमरान खान पर नाहली की तलवार बदस्तूर लटक रही है। उन पर तोशाखाना का भी केस है, उनके खिलाफ अलकादर ट्रस्ट है। इसके अलावा जो है नकाह बुशा बीबी के साथ नकाह के हवाले से भी केसेस जो है वो ज़ेर समाअत हैं। इसी तरह फंडिंग का जो है वो भी उन पर केस है। तो लिहाजा अब तारीख आप ये देखें कि तारीख अपने आप को दोहराती है कि कल जो है जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डाला था, नैब के कोब खाने में डाला था, मुस्लिम लीग नून को खत्म करने की कोशिश की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो भी अंदर किया गया, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, तो उनको जो है मुकदमात बनाकर जेल में बंद किया गया। लेकिन आज वो तमाम के तमाम न सिर्फ बरी हो रहे हैं बल्कि जो है वो अब फील्ड में भी ज्यादा स्ट्रेंथन होकर वो मौजूद हैं सियासी मैदान में। लेकिन उनके बरअक्स जो है जो वक्त का दायरा है वो चेंज हुआ है और इमरान खान आज जेल में हैं और वो भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और आज वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं जो 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसका तकाजा करती थी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वो केस था इसमें यही इसका मंतकी अंजाम होना था। क्योंकि में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नजम अली खान साहब ने। नजम साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज के फैसले के बाद कैसे देख रहे हैं आप मुल्क की सियासत और आने वाले इंतखाबात? देखें, जहाँ तक 8 फरवरी के इंतखाबात हैं तो उसका मियां नवाज शरीफ की अहलियत नाअहली या बाकी चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल से है जो कि ख़राब होती चली जा रही है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात है तो मियां नवाज शरीफ के साथ तमाम गैर जानिबदार सियासी तजियाकार इस पर मुत्तफिक हैं कि उनके साथ 2016, 17, 18, 19, 20 में जो कुछ हुआ वो एक गैर मुनसिफाना अमल था। उनके साथ ज्यादती की गई थी और उनके जो सजाएं दी गई थी वो मेरिट पर नहीं थी।